हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यूपीएससी केस में दो अलग अलग अपडेट्स आई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अपडेट्स आई हैं वो क्या हैं। तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है अगर ये पॉसिबल होता है तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है या आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या अपडेट्स आई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि जो इसका आंसर की है वो जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए, लेकिन यूपीएससी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है और एग्ज़ाम के 1 साल बाद वो भी तब इसका आंसर की जारी किया जाता है जब इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। क्योंकि आप सब ये जानते होंगे कि एग्ज़ाम के जस्ट बाद अगर आंसर की रिलीज़ हो जाता तो इससे ये होगा कि हर विद्यार्थी को पता चल जाता कि यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से मेरे क्या मार्क्स बन रहे हैं। और मान लीजिए अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि कोई गलती है या फिर इसे रिवाइज़ करना चाहिए, तो पहले ये सब मैटर जो है वो सॉल्व हो जाता। और आप सभी ने देखा होगा कि यूपीएससी 2023 का सीसैट पेपर का लेवल क्या था, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो बिल्कुल बॉर्डर पे थे और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं कि उनका सीसैट जो है वो क्लियर हो भी रहा है या नहीं। तो बहुत विद्यार्थी यूपीएससी 2023 के सीसैट पेपर में फ़ेल हुए होंगे और ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्हें अगले साल के एग्ज़ाम के लिए डर लग रहा होगा। ख़ासकर उन अभ्यर्थियों को जिनका चौथा या पाँचवा अटैम्प्ट हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आंसर की से रिलेटेड। तो ये जो अपडेट्स आई है वो ख़ास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यूपीएससी तो चाहता ही नहीं था कि ऐसा हो, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा कई बार ये बोला गया कि इस तरह की कोई अपील सुनने के लिए कैट है। क्योंकि आपको पता होगा कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट वगैरह सब होते हैं वो सब कैट के अंदर केस चलता है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी केस चलती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 17 पिटीशनल जो डाली गई थी उनकी बस यही अपील है कि प्रीलिम्स के बाद जो है वो आंसर की जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों के द्वारा कोई एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। ये जस्ट एक उनका सिंपल सा रिक्वेस्ट है, जो 17 पिटीशनल डाले गए हैं उनका ये एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और एक बात जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और कही गई कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 ए का कोई वायलेशन नहीं कर रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सीरियसली इस मैटर को सुना गया है। तो अगर ये चीज़ें अभ्यर्थियों के फेवर में आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को इससे लाभ मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा कि जो प्रीलिम्स के बाद जो है वो आंसर की जारी कर दिया जाता है, तो इससे जो है वो सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नई अपडेट्स आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 ऐसे विद्यार्थियों को मेंस में बैठने का मौका दिया गया जिन्होंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया था, लेकिन उनके पास जो है वो प्रोविज़नल डिग्री नहीं थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ। आप सबको ये पता होगा कि 21 साल और ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है जब यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं तब। और आपको ये भी पता होगा कि जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उन्हें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तब आपके पास एक प्रोविज़नल डिग्री कि मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ, मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है, एक प्रोविज़नल डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने फाइनल सेमेस्टर में होते हैं और उनके पास डैफ भरने की लास्ट डेट तक जो है वो प्रोविज़नल डिग्री नहीं आ पाती है। ऐसे में कई स्टूडेंट जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया है कि जो 8 जो स्टूडेंट हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 8 अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देने की अनुमति दे दी गई है और मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले एडमिट कार्ड यूपीएससी के द्वारा जारी करने की भी अनुमति दी गई थी। तो ये आप एक पॉजिटिव स्टेप बोल सकते हैं कि ऐसा भी किया गया है। फ्यूचर में आप लोगों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है अगर आपके पास डैफ फर्स्ट भरते समय प्रोविज़नल डिग्री नहीं है तो।
और इन्हीं 8 विद्यार्थियों के साथ ऐसा भी हुआ है कि इन 8 विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका EWS सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां हैं या फिर जो भी कुछ है वो फॉर्म भरते समय उनके पास जो भी गलतियां रही होंगी वो उस समय थी और वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए और बाद में उन्होंने रेक्टिफाई भी करा लिया। तो उन अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया है। तो ये आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है कि उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है, क्योंकि वो अभ्यर्थी जो है उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, वो 21 साल के हैं भी, बस कुछ गलतियों की वजह से उनके पास जो प्रोविज़नल डिग्री है मान लीजिए कि कॉलेज से नहीं मिला हो या फिर जो EWS का सर्टिफिकेट है कुछ गलतियों से नहीं हो पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि वो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आंसर की से रिलेटेड जो भी मैटर है समय से आंसर की जारी करना, अगर UPSC इसे मानकर समय से आंसर की प्रीलिम्स के जस्ट बाद आंसर की जारी कर दी जाती है तो निश्चित तौर पर सभी UPSC एस्पिरेंट्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल तो आने वाले समय में देखना होगा कि इस मैटर पर UPSC का अब क्या तर्क आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।